पिछले दिनों से बहुत सारी अजीब सी पिक्चर्स आ रही थी। ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। बहुत सारे घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदले हैं और बहुत सी चीज़ें बहुत या जो भी आप कह लें, बहुत सी चीज़ें इस तरह से बदली है कि बार बार बात करने का मन करता है। और आज के विषय को लेने से पहले मैं आपको एक बड़ी मार्मिक अपील सोशल मीडिया पे आई, वो मैं बताना चाहूँगा। मार्मिक अपील क्या है? एक दिल का दर्द है, आप यूँ समझ लीजिए। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर सर्च करेंगे आप तो मिल जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कालिदासी जी हैं ये, सारा कालिदासी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, एट द सारा कालिदासी ट्विटर हैंडल है इनका। और माई यूट्यूब चैनल हैज माइंडफुल डिस्कशन। सैडली नन ऑफ माई सनातनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स interested in promoting my hard work. They are happy promoting left biased propaganda and silly prank contents. That's the saddest reality, a lesson learned. कितना दुख होता है दोस्तों। ये उनकी ही नहीं, ये मुझ जैसे अनेक अनेक जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। कोई विष्णु तिवारी हिंदू ब्राह्मण 20 साल अगर एक झूठे केस में अपनी 20 साल, एक जवानी का एक समय होता है, 20-22 से अगर 20 साल लगाएं तो 40-45 हो जाता है। आदमी अपनी एक पूरी जवानी खो देता है, जेल में बिता दे। इस तरह की बातें करने वाले लोगों को जनरली हमारे सनातनी भाई बहन पसंद नहीं करते हैं। ये मेरा भी एक तकलीफ है। मुझे भी एक ऐसे ही अनुभवों से गुजरना पड़ा है। पिछले 10 वर्षों से, 11 वर्षों से मैं सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ। पहले हमें मालूम नहीं होता था कि हम लड़ किसके खिलाफ रहे, लड़ाई वही होती थी, लेकिन अब मालूम चल गया कि हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई फेक नैरेटिव्स के खिलाफ है। इसमें मोदी जी के पहले से, मोदी जी जब आए तब इस लड़ाई को धार मिली। हमारे जैसे कुछ लोग अन्ना आंदोलन के समय जब पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, उस समय से सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और आज तक लगातार वो प्रयास चल रहा है। मेरा भी इस विषय में यही एक बड़ा दुखद अनुभव रहा है कि हमें हमारे ही लोग समर्थन नहीं देते हैं। जिन लोगों की हम बात करते, मैंने भी अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में कनाडा की जो एक डॉक्टर के घर पे कांच तोड़े गए, सड़े अंडे मारे गए, उनका दोष इतना ही था कि वो भारत माता की जय बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो उन खालिस्तानियों के जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ नहीं खड़े थे। बस उन डॉक्टर साहब का यही दोष था। और खालिस्तानी जैसे गुंडे हैं ये। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि देखिए, खालिस्तान मांगने वाले जो सिख हैं, देखिए कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मांगा मुसलमानों ने और खालिस्तान मांग रहे हैं सिख। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सब सिख खालिस्तानी नहीं है, लेकिन जितने खालिस्तानी है वो सब सिख हैं। तो कोई हमें पॉलिटिकल करेक्टनेस की जरूरत नहीं है, सीधी भाषा में बात करना है। खालिस्तानी सिख ही हैं, सिख कौम से हैं। ये वो सिख हैं जो अब्राहमिक प्रोफेटिक कल्चर पे चल पड़े हैं। इनका सनातन में विश्वास खत्म हो गया है। सनातन में, हिंदू परंपराओं में इनका कोई विश्वास नहीं रह गया है। सनातन परंपरा यानी हिंदू बहुलवादी बहुदेववादी परंपरा है, जिसमें बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास किया जाता है। मैं कौन हूं कि परंपरा
मैं कौन हूं की खोज की जाती है। इसमें ईश्वर या अनीश्वर, ईश्वर मतलब नास्तिक या आस्तिक, दोनों ही बातों में आप ईश्वर की खोज, दोनों ही मार्गों से आप ईश्वर की खोज कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक और प्रोफेटिक कल्चर में आप मेरा वाला ही अल्लाह, मेरा वाला ही, तुम्हारा अल्लाह नहीं, मेरा वाला ही अल्लाह सही है, बाकी सब काफिर है, कुफ्र है और कत्ल के काबिल है। तो इसी परिपाटी पर भारत से या तो ये पाकिस्तान परस्त सिख हैं या भारत का बिगड़ी हुई जो कौम है, जिनको कि बैठे बैठे सारी चीजें सरकारों ने गुंडागर्दी के बदले में दी हैं, या तो ये उसका नतीजा है, या कनाडा में रहने वाले जो सिख है भारत पाकिस्तान या और जगह अफगानिस्तान से गए हुए जो सिख हैं, जो खालिस्तान यानी भारत के टुकड़े वाली मानसिकता में बिलीव करते हैं, वो लोग भारत को काट कर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और ये हमारी जांच एजेंसियों ने पाया है कि भारत के 17 टुकड़े करने का इनका एक मिशन है, एक प्लान है, जिसमें बहुत से देश, या तो देश गुप्त रूप से या खुले रूप से, पाकिस्तान तो उसमें सबसे बड़ा नाम है ही है, टर्की है और चाइना भी है, जो कनाडा में कनाडा देश के तौर पर जरूर नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडेau, वो इन्हीं खालिस्तानियों के वोट से या समर्थन से प्रधानमंत्री बना है और उसकी कैबिनेट में ये खालिस्तानी आतंकियों का बहुत बड़ा समर्थन ग्रुप है। तो बाहर के मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला गया, तो मैंने ऐसा ही लोगों से भी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से अपील की कि आपके भाई बहन दोस्त परिचित परिवार से अगर कोई स्पेशली बाहर स्पेशली कनाडा में अगर हो तो उनको अवेयर कीजिए। आप टिक्की, बिंदी, कलावा या चोटी बांधते हैं या ट्रेडिशनल आप, जैसे आज महाशिवरात्रि है तो माथे पे ऐसे वो चंदन का टीका लगाया जाता है, तो वो अगर लगा रहे हैं और आपका किसी भी तरीके से अगर ये आपके प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं कि आप हिंदू सनातनी हैं, तो दुर्भाग्यवश, दुर्भावनावश, अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलना चाहिए, अकस्मात आप उनके निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन ये मेरी सीधी सी बात भी मेरे कई दोस्तों को पसंद नहीं आई और वो बोलने लगे कि गंध फैलाने वाला है ये। मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने क्या गंध फैलाई, लेकिन ठीक है, मेरा कहने का काम है, मैं कहता रहूँगा। जिसे नहीं पसंद आए तो मैं, हो सकता है मैं और अपने तरीक़ों को कोशिश करूँगा कि मेरी बात और अच्छे तरीके से हो पाए, या जो लोग जैसा सुनना चाहते हैं, ऐसी अपेक्षा रहती है कि वो बात सुन सकें, और मैं उस तरीके से कहना पसंद करूँगा। अब मैं आपको एक फ़ोटो और बताता हूँ और मैं आपको उसमें ये कहना चाहूँगा कि ये आप देखिए, फोटो दिख रही है दोस्तों, दिख रही है? मैं दूर से भी लेके आ जाता हूँ तो आपको पास तक दिख जाएगी, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, या ये सोशल मीडिया पर है ये फोटो, तो आप देख सकते हैं। अब ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आपने खालिस्तान मूवमेंट में जो लाल किला का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, उसमें खालिस्तान की बंटवारा वाली मानसिकता वाले खालिस्तानी गुंडे, वो सिख देख लिए आपने जो खालिस्तान मांग रहे हैं, तो वो आईएसआई, वो चेन निकलेगी, देखना आप, सीबीआई मनी ट्रेल पकड़ेगी और वो निश्चित निकलेगा कि ये जो सिख हैं, इसे जयपुर डायलॉग वाले संजय दीक्षित जी मेक सिख बोलते, मैकलॉयड वाले, मैकलॉयड का इतिहास बताता है कि मैकलॉयड जो था वो अंग्रेज अधिकारी था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। वो भारत में सिखों के बीच रहा और उसने सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसने देख लिया कि ये सिख जो हैं वो सिपाही हैं हिंदू सनातन के, उनके बीच में रह के इस तरह की बातें करी उसने और उनको भ्रमित करना शुरू कर दिया। गुरुद्वारों में रहा, वो सिखों के बीच पैठ बनाई और ऐसे सिखों की बहुत बड़ी लॉबी को उसने तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद उनको बहुत बड़े बड़े पोस्ट भी दिए। और उसने एक चालाकी मक्कारी क्या करी कि इन सिखों में जाट सिख ज़्यादा थे, यानी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तरफ जाट जाति जो रहती है वो जनरली किसान होती है, तो जाट में जाट हिंदू भी होते हैं। और जिन हिंदू बच्चों ने, बड़े बच्चे
मुगलों से हमला करने में गुरु को समर्पित कर दिए, प्रतिकार करने के लिए गुरुओं को समर्पित कर दिए, वो सिख कहलाए। तो ये जाट सिखों को ही उसने प्रमोट किया, और बाकी जो दूसरे तरह के सिख थे, जिनमें उदासी सिख, शैव सिख थे, इनको बहुत लंबे समय से, अंग्रेजों के ही समय से गुरुद्वारों से मार भगाया गया। आज गुरुद्वारे लगभग उन्हीं ऐसे ही सिखों के कब्जों में हैं जो इस तरह की मानसिकता को समर्थन करते हैं, और लगभग जो 10 परंपराओं वाले सिख हैं उनमें से ज़्यादातर सिख परंपराएं खत्म हो चुकी है या गुरुद्वारों से जा चुकी है। तो यहां आपने खालिस्तान मानसिकता में आपने ऐसे सिख देखे जो प्रोफेटिक इस्लामिक कल्चर के ज़्यादा पास आ गए हैं, या जिन्हें इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करना, सपोर्ट करने में या तो पैसा मिलता है या वो कंफर्ट फील करते हैं। और आपने भी अक्सर पंजाब में इसी तरह के, कभी किसी ब्राह्मण पे हमला कर दिया, कभी किसी वो भगवाधारी पे हमला कर दिया, तो ऐसी आए दिन खबरें सुनते रहे। कई बार इनको जो भगवाधारी होते हैं, साधु संत हमारे होते हैं, इनको पंजाब में टारगेट ऐसा कर दिया जाता है कि ये महिलाओं के सामने नग्नता कर रहे थे, या इस तरह चोरी वगैरह का इल्ज़ाम या कुछ भी छोटा सा इल्ज़ाम करके इनके ऊपर जो हमले होते हैं, इसको एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। मेरा अब आपसे ये सवाल है कि वो सरदार आपने देखा जो सरदार खान है, वो सरदार आपने देखा जो सरदार खान है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन दिया, पैसा दिया, या गुरुद्वारों से लंगर खिलाया, या खाना खिलाया, या घर बेच के खाना खिलाया उन्हें, तो वो इस्लामिक कल्चर को सपोर्ट करने वाला। और ये पक्का है कि जो ननकाना साहब हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है, तो ISI का चैनल वहां काम करता है, कनाडा चैनल के थ्रू काम करता है, और पैसा देके इस आंदोलन को भड़काए। 1984 में भी ये हो चुका है भारत के पंजाब में। तो खालिस्तानी सिखों ने बहुत उत्पात मचाए और इनको सख्ती से कंट्रोल करना पड़ा। KPS गिल साहब ने पूरे इन गुंडों के अरमानों पर पानी फेर दिया था, और वापस से जो हमारे गुरु सिख हैं उनको शांति से रहने के लिए फिर से बहाल किया। तो हमारे गुरु सिख आज भी हमारे साथ अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल ये कर रहा हूं, आज वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या ऐसे डिकोस्टा टाइप, बलविंदर डिकोस्टा टाइप, या मोहम्मद सरदार खान टाइप, जो इस्लामिक प्रोफेटिक कल्चर में जाना चाहते हैं या अपना लेते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये जस्टिफाई करता है कि हिंदू सनातन के लिए केश रखना, दाढ़ी मूछ रखना, है ना, सरदार का साफा बांधना, कड़ा, कृपाण, और 5 चीजें रहती, मेरे से क्रमबद्ध में कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। तो जो पारंपरिक वेशभूषा है एक सरदार की, क्या वो हिंदू सनातन के सिपाही की वेशभूषा नहीं है? मैं एक हिंदू सनातनी व्यक्ति, मेरे मन में सिख की वेशभूषा, जो सरदार है, पगड़ी बांध के आया है, जिसने दाढ़ी मूछ रखी है, हाथ में कड़ा है, कृपाण है, वो मेरे लिए हिंदू सनातन का सिपाही है। तो क्या मेरा प्रश्न से आप लोग सहमत हैं कि यदि कोई सिख जाति से जो पगड़ी बांधता है, दाढ़ी मूछ रखता है, यदि अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो बहुदेववादी, बहुलवादी हिंदू सनातन पद्धति को छोड़कर अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन कन्वर्ट होता है, तो क्या उससे सरदार का भेष रखवा लिया जाना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए कि जो हिंदू परंपराओं का एक सिपाही है, उसकी वेशभूषा हिंदू सनातन परंपरा की धरोहर है? हिंदू सनातन परंपरा की धरोहर होनी चाहिए, वो हिंदू सनातन परंपरा के ही लिए होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिख वेशभूषा में धर्म परिवर्तन करता है, जो मुसलमान बनता है या क्रिश्चियन बनता है या भारत के बाहर का कोई धर्म अपनाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म परंपराओं में अमानत में खयानत का
या परंपराओं को दुख पहुंचाने का या परंपराओं पे चोट पहुंचाने का या एक हिंदू भावनाओं को आहत करने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मेरी पहुंच अगर माननीय वकीलों के पास तक पहुंच रही है, जो न्याय को, कानून को अगर जो लोग समझते हैं, कानून की धाराओं को समझते हैं, तो मेरे इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं और मुझे जरूर से जरूर लाइक कमेंट करके मेरे बात को, मैं भी कालिदासी ही हूं या काली का एक तरह से पीड़ित व्यक्ति हूं, जैसा कालिदासी कह रही हैं, ऐसे ही सभी हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं जो अपनी बात कहते हैं, वो घनघोर अकेले हैं। अपना दिया है, अपनी बाती है, अपना ही तेल है और अपनी ही माचिस से वो दिया जलाना है। जो जोत हम जला रहे हैं, हम जलाते रहेंगे, करते रहेंगे। आप लोगों की मर्जी है, आप किस तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम तो तन मन धन से लगे हैं और मैं इसी वीडियो के माध्यम से अपने लिए भी अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्री करें। मैंने डिटेल, अपनी बैंक की डिटेल दे दी है, आप सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसा ही मंच में बनाया जाना चाहता हूं हिंदू इकोसिस्टम के थ्रू, टीम हिंदू यूनाइटेड के थ्रू। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस तरीके का कुछ करोड़ रुपए का फंड बनाया जाए जो कालिदासी जैसे लोगों को सपोर्ट करने में, मुझ जैसे राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करने के काम में आए, क्योंकि हम अपना बेहतर टाइम, सबसे अच्छी एनर्जी, सबसे अच्छा टाइम नेट की और कीबोर्ड पे उंगलियों में और आंखें उसको सर्च करने में लगा देते हैं। ऐसे लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल वर्क के जरिए ढूंढ के लाना चाहिए। हम तो खुद जुगनू टाइप खुद से अपने जल रहे हैं, खुद से अपना प्रकाश जला रहे हैं। हम सूरज नहीं बन सकते, हम चांद नहीं बन सकते, हम जुगनू ही रहेंगे। लेकिन इन जुगनुओं को मिला के यदि एक बड़ा प्रकाश बनाना है, टिमटिमाने वाला तारा बनाना है, सूरज बनाना है, तो एक प्लेटफॉर्म देना ही पड़ेगा।